स्पेस हैविंग लिमिटेड एक्सेस एंड इग्रेस और पार्शियली इनक्लोज, बराबर है ऐसी जगह जो आंशिक रूप से बंद हो या फिर आने जाने का जो रास्ता हो तंग हो, जहाँ पर आना या फिर जाना जहाँ जिसमें मुश्किल हो, ऐसी जगह जो आंशिक रूप से बंद हो या आने जाने का रास्ता जो तंग हो और जहाँ पर आपको आना और जाना मुश्किल हो, तो वैसी जगह हमारे लिए जैसे वेसल हो गया, यानी आपको टैंक हो गया, स्टोरेज टैंक हो गया, यानी सैलो हो गया, कॉलम हो गया, फिर आपका ये सारी जॉब जो एक्सकवेशन हो गया, तो ऐसी जगह यहाँ पर आने जाने का रास्ता क्या हो तंग हो या आंशिक रूप से बंद हो, है ना, जहाँ पर जाना और आना मुश्किल हो, स्पेस दैट इज़ नॉट डिजाइन फॉर कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, बराबर है स्पेस दैट इज़ नॉट डिजाइन फॉर कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, ऐसी जगह जहाँ पर किसी भी मनुष्य को लगातार रहने के लिए वो जगह को नहीं बनाया गया, वहाँ पर लगातार आप काम करने के लिए रह नहीं सकते। स्पेस दैट इज़ नॉट डिजाइन फॉर कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, ऐसी जगह जो आदमी को लगातार रहने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। जब काम के दौरान हमको तो वहाँ पर कुछ ना कुछ देर रुकना पड़ता है, यानी कि जितना से जल्दी वहाँ पर हम लोग काम करके वहाँ से निकल जाए तो बेहतर होता है, बराबर है। स्पेस हैविंग रिस्क ऑफ फ्लेमल गैसेज और वेपर सर्कुलेशन, ऐसी जगह जहाँ पर ज्वलनशील गैस का खतरा हो और वेपर भी वहाँ इकट्ठा हो सकती है। स्पेस हैविंग ऑक्सीजन डिफिशियंसी और ऑक्सीजन इनडिफिशियंसी, ऐसी जगह जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और ऑक्सीजन ज़्यादा भी हो सकती है, बराबर है। स्पेस दैट इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, ऐसी जगह जो इंसान को लगातार वहाँ पर रहने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया, यानी काम के दौरान तो हमको कुछ ना कुछ देर रुकना पड़ता है, लेकिन वहाँ से जल्दी हमको काम करके निकल जाना है। स्पेस हैविंग लिमिटेड एक्सेस और इग्रेस और पार्शियली इनक्लोज, ऐसी जगह जो आंशिक रूप से बंद हो और जहाँ पर आना जाना का रास्ता जो है तंग हो और वहाँ पर आना और जाना जो मुश्किल हो, बराबर है। तो ऐसी जगह को हम लोग कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। और हज़ार्ड ड्यूरिंग कन्फाइंड स्पेस, यानी हज़ार्ड इन्वॉल्व इन कन्फाइंड स्पेस, हज़ार्ड इन्वॉल्व इन कन्फाइंड स्पेस, प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस, टॉक्सिक गैसेस में मोस्टली स्पेस हम लोग मानते हैं उसको, स्पेस गैस वहाँ पर होने की संभावना हो सकती है। फिर आपका फायर एंड एक्सप्लोशन, आग लग सकता है और विस्फोट हो सकता है, ऐसी जगह जहाँ पर आग भी लग सकता है और विस्फोट भी हो सकता है। पुअर वेंटिलेशन, पुअर वेंटिलेशन बोले कि अगर आप कॉलम में आप जॉब कर रहे हैं और चारों तरफ से बंद है और प्रॉपर आपको हवा नहीं मिल रही है, हवा की कमी है, तो वहाँ पर क्या है ना एग्जॉस्ट फैन लगा करके हवा जो है वहाँ प्रोवाइड करवाया जाता है। तो हवा की कमी होने की वजह है कि चारों तरफ से बंद होने की वजह से पुअर वेंटिलेशन यानी हवा की कमी हो सकती है। पुअर इल्यूमिनेशन, चारों तरफ से बंद होने की वजह से रोशनी वहाँ पर प्रॉपर नहीं मिलती है, तो रोशनी की कमी के लिए हम लोग 24 वोल्ट का लैंप जो वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर, टेम्परेचर का ज़्यादा हो जाना, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, 19.5 से अगर बेलो हो जाता है तो ऑक्सीजन की हम लोग कमी मानते हैं, और 23.5 से अगर ऊपर हो जाता है तो ऑक्सीजन हम लोग इसको ज़्यादा हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पर 19.5 से अगर बेलो होगा तो सफोकेशन होने का चांस हमारा हो सकता है, यानी इंसान का क्या है दम जो है वहाँ पर घुट सकता है। 23.5 से अगर ऊपर हो जाता है तो आग और लगने का और विस्फोट होने का खतरा वहाँ बढ़ सकता है। तो सफोकेशन भी हमारा एक हज़ार्ड है। सफोकेशन बोले तो दम घुटना, ये भी एक हज़ार्ड है। हज़ार्ड ये कब क्रिएट होगा जब ऑक्सीजन का लेवल हमारा 19.5 से नीचे हो जाएगा, ये हज़ार्ड क्रिएट हो जाएगा वहाँ पर। सफोकेशन, दम घुटना 23.5 से अगर ऊपर हो जाता है तो वहाँ पर आग लगना और विस्फोट होने का जो खतरा है वहाँ पर हो सकता है, हो जाएगा, बराबर है। तो ये भी हमारे लिए एक हज़ार्ड है। इम्प्रॉपर एक्सेस और इग्रेस, हमारा जो एक्सेस और इग्रेस जो है अगर प्रॉपर नहीं है, हमको वहाँ पर कन्फाइंड स्पेस में पहुँचने के लिए जो हमारा एक्सेस दिया गया अगर वो प्रॉपर नहीं है
तो वो भी एक हमारे लिए हज़ार है। इसके लिए हमको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, इसके काम करने से पहले हमको हमारे पास PTW परमिट टू वर्क का होना बिल्कुल नेसेसरी हो जाता है। और जो भी कन्फाइंड स्पेस में काम करेंगे उनके लिए कन्फाइंड स्पेस इंट्री ट्रेनिंग, जिनकी ट्रेनिंग नहीं है वो कन्फाइंड स्पेस में नहीं जाएँ। खास करके जो ज़्यादा खतरनाक जगह है, जैसे स्टोरेज टैंक में अगर आप काम करना है तो उसमें कन्फाइंड स्पेस की ट्रेनिंग बिल्कुल नेसेसरी हो जाती है। जिनकी ट्रेनिंग नहीं है वो उनको बिल्कुल भी स्टोरेज टैंक के अंदर नहीं जाना है। दूसरा है कि गैस की टेस्टिंग, एक ऑथराइज गैस टेस्टर के द्वारा गैस की टेस्टिंग होनी बिल्कुल नेसेसरी हो जाती है। बराबर है। अगर गैस की टेस्टिंग नहीं होती है तो हम लोग ये ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे कि इसमें कौन सी गैस है और कितना % तक गैस है, और उसको अगर पर्जिंग करने का मसला है तो हम लोग उसको पर्जिंग करना है कि नहीं करना। तो इसके लिए हम लोग को ज़रूरी होती है कि एक ऑथराइज गैस टेस्टर के द्वारा गैस की टेस्टिंग वहाँ पर होनी चाहिए। बराबर है। ये हमारा क्या है भाई, होल वाचर, वहाँ पर होल वाचर अपार्टमेंट होना चाहिए जिसके पास एंट्री एग्जिट लॉक शीट होती है, और वो आपको जब भी आप कन्फाइंड स्पेस में जाते हैं तो आपको टाइम वहाँ पर वो मेंशन करेगा, और आपकी गेट पास को लेकर के वो आपको होल वाचर का काम सिर्फ वही नहीं होता है, उसके सराउंडिंग जो भी हज़ार्ड है उसको वहाँ पर मालूम होना चाहिए। कन्फाइंड स्पेस के सराउंडिंग या अंदर में जो भी हज़ार्ड है उसको मालूम होना चाहिए, और रेस्क्यू प्लान क्या करेंगे इमरजेंसी के दौरान उसको वो आपको बताएगा। अगर इमरजेंसी होती है कि इसके हज़ार्ड से रिलेटेड हमको क्या रेस्क्यू प्लान दिया गया है उसको मालूम होना चाहिए कि रेस्क्यू प्लान क्या है। रेस्क्यू इक्विपमेंट सिचुएशन के हिसाब से दिया जाता है, स्ट्रेचर हो गया, क्रेन हो गया, ट्राइपॉड हो गया, स्काबा हो गया, बस टेस्टिड हो गया, हार्नेस हो गया, ये सारी चीज़ रेस्क्यू इक्विपमेंट जो है एक सिचुएशन के हिसाब से दिया जाता है। अभी आपको हम लोग बोलेंगे भाई आप हार्नेस पहन के जा रहे हैं, फुल बॉडी हार्नेस, कन्फाइंड स्पेस में फुल बॉडी हार्नेस पहन के जाने का जो मकसद होता है वो क्या है? हाँ, रेस्क्यू करने के लिए आसानी होता है। बहुत सारे लोग हम लोगों ने देखा है बाहर में कि पाइप, बड़े बड़े पाइप के अंदर लोग जाते हैं फुल बॉडी हार्नेस पहन करके। पाइप का ज़्यादा हाइट नहीं होता लेकिन फिर भी उसमें जाते हैं फुल बॉडी हार्नेस पहन करके। एक जो फुल बॉडी हार्नेस का जो लेनियार्ड होता है वो पाइप से बाहर होता है, और एक जो है अंदर उसको लाइफ लाइन में अटैच कर दिया जाता है। इनकेस अगर इमरजेंसी कुछ भी हो जाती है तो उसको जो है उसमें अगर छोटा पड़ता है तो उसमें रस्सी लगाकर उसको जो है क्रेन से उसको खींच लिया जाएगा आदमी को। ये मेन जो हमारा पर्पस होता है। और कभी भी अगर इमरजेंसी होती है तो आपको कन्फाइंड स्पेस के अंदर अटेंडेंट को नहीं जाना होता। क्यों? क्योंकि इसलिए कि आपको अलार्म रेस करना है तुरंत। अगर इमरजेंसी हो गई तो कन्फाइंड स्पेस में अटेंडेंट जो है बिल्कुल कभी नहीं जाएगा, उसको अलार्म को रेस करिए, DMC दबाइए, ताकि वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है वो वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए पहुँच जाए। कन्फाइंड स्पेस में आपका पॉजिटिव आइसोलेशन नेसेसरी हो जाता है। जब आप काम कर रहे हैं तो हमको जो एरिया है वो पॉजिटिव आइसोलेशन होना चाहिए, इसलिए कि आपको सिक्योर हो जाता है पॉजिटिव आइसोलेशन के बाद, उसमें आप जॉब कर सकते हैं। बराबर है। तो आइसोलेशन जब भी होगा तो हमारा कन्फाइंड स्पेस हाई रिस्क जॉब में आता है। तो हाई रिस्क जॉब जब भी किया जाता है तो उसमें पॉजिटिव आइसोलेशन बिल्कुल नेसेसरी होती है। अभी आप सिंफैन में जाएंगे, या मान लीजिए कि आप कॉलम में जाएंगे, या सैलो में जाते हैं, वेसल में जाते हैं, स्टोरेज टैंक में जाते हैं, ये सारी जो कन्फाइंड स्पेस है। बराबर है। तो इसके लिए हमारा जो हमको इंश्योर क्या करना है कि इसमें पॉजिटिव आइसोलेशन बिल्कुल हमको हमारा होना चाहिए। हमारा और मेन जो हमारा मकसद है कि कन्फाइंड स्पेस में देखिए एक बहुत बड़ी आपको इंटरनली जो इक्विपमेंट्स होती है, जैसे हमारा ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने का रीज़न क्या होता है? कन्फाइंड स्पेस में कमी कैसे हो जाती है? अभी यहाँ पर हम लोग को प्रॉपर मिलती है ऑक्सीजन, लेकिन कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो जाती है? स्टोरेज टैंक में जो कमी होने का कारण देखिए मेन होता है, आपको बता रहा हूँ, रस्टिंग आपका इसका मेन कारण होता है। टैंक के अंदर या पाइपलाइन का जो इंटरनल सरफेस है उसके अंदर में रस्टिंग होती है या ऑक्सीडाइजेशन होता है। रस्टिंग बोले तो जंग लग जाना, तो कंटिन्यूसली अगर जंग लगता है ना तो वहाँ पर मेटल में तो वहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है रस्टिंग के कारण, जंग लगने के कारण। अभी आप कन्फाइंड स्पेस में कोई भी आदमी गैस कटिंग कर रहा है तो गैस कटिंग के लिए 2 सेट होता है। आप देखेंगे एक ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, एक एसिटिलीन होता है। बराबर है। तो दोनों जब सेट होता है ना और दोनों होश में जाके मिल जाते हैं, दोनों जो गैस है जाके होश में जाके मिलते हैं तभी कटिंग होता है। एक ऑक्सीजन का, दूसरा एसिटिलीन का सिलेंडर होता है। इनकेस कन्फाइंड स्पेस में अगर गैस कटिंग चल रही है
और कहीं से ऑक्सीजन का सिलेंडर लीक हो गया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की जो है मात्रा बढ़ जाएगी। बराबर है। तो ये मेथड होता है आपको वहाँ पर, और भी बहुत सारा मेथड है। वैसे कि आपका ये चीज़ मान लीजिए कि कन्फाइंड स्पेस में जब भी आप काम कर रहे हैं तो हमको कभी भी जो है रिस्की इक्विपमेंट की जब ज़रूरत पड़ती है, या रिस्की इक्विपमेंट में हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रेचर हो गया, क्रेन हो गया, ट्राइपॉड हो गया, स्काबा हो गया, फर्स्ट एड किट हो गया, है ना, ये नेसेसरी हो जाती है। अगर 19.5 से अगर नीचे हो जाता है, 19.5 से अगर नीचे होते होते हमारा मान लीजिए 18 आ गया, 16 आ गया, 16 हो जाएगा तो मालूम है आपका क्या हो जाएगा प्रॉब्लम, रैपिड ब्रीथिंग हो जाएगी। रैपिड ब्रीथिंग यानी सांस बहुत तेज़ी से चलना स्टार्ट हो जाएगा, रैपिड पल्स हो जाएगा, पल्स आपका तेज़ी से चलना हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और काम करने की शक्ति आपकी ख़त्म हो जाएगी 16% में। 16% से कम होते होते 12% आ जाएगा। 12% में आपका क्या हो जाता है, जो हमारा मूव करने का शक्ति ख़त्म हो जाएगा यहाँ से वहाँ। बराबर है। एक जगह से दूसरी जगह अनकॉन्शियस हो जाएगा, लॉस आउट कर देंगे हम लोग कॉन्शियस को, यानी होश हम लोग खो देंगे, और इन केस ज़्यादा होने जाने पर हमारी जान भी जा सकती है वहाँ पर। बराबर है। तो इसके लिए बताया गया कि 19.5 से बिलो कम होते होते, ऐसा नहीं है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, यानी 19.5 से बेले होते 17 पर आ गया, 17 पर आपका फिर 18 पर 16 पर आ गया, 16 से 12 पर आ गया, 12 से अगर 10 पर आ गया तो हमारी एक जगह से दूसरी जगह चलने की शक्ति खत्म हो जाएगी, होश अपना हम खो देंगे, और हमारे वहाँ पर हमको गिर भी सकते हैं, मेरा जान भी वहाँ जा सकती है। तो इसके लिए बोला गया है कि हमको जैसे भी कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं और 19.5 से बोले तो वहाँ पर हमको स्काबा वहाँ पर हमको बिल्कुल लगा लेना है ना। और ये हमारा एक मेंशन होता है कि कन्फाइंड स्पेस इनट एंट्री भी होते हैं, तो इनट में हम लोग जब काम करेंगे तो उसमें क्या हम लोग को सिचुएशन क्रिएट करना पड़ता है, किस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना पड़ता है। देखिए कन्फाइंड स्पेस इनट हम लोग बनेंगे तो इनट में तो 6 गैस आती है, कन्फाइंड स्पेस इनट जो 6 गैस होती है। इनट हम लोग किसको बोलते हैं, जो गैस किसी दूसरे गैस से रिएक्ट नहीं करता, हम लोग इनट उसको बोलते हैं। अभी हम लोग बोलिए कि भाई कि कन्फाइंड से इनट एंट्री होती है, तो इनट एंट्री बोलेंगे तो पर्जिंग करेंगे तो नाइट्रोजन से पर्जिंग करते हैं मोस्टली, लेकिन आपको हीलियम, रेडियम, आपको जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टन,